32 साल से बड़े भाई छोटे भाई की सरकार है यहाँ पे। और अभी भी अगर बिहार का विशेष राज्य दर्जा मांग रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि मिल नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं और उस पैरामीटर में बिहार क्वालिफाई नहीं करता। ये जबरदस्ती मांगा जा रहा है और ये बार बार मांग के आप ना बिहारियों को शर्मसार कर रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं। अरे भैया, 17 साल में आप कुछ काम करके दिखा देते। ये बार बार जो ठिकरा जो मीडिया के सिर पे फोड़ते हैं और केंद्र सरकार के सिर पे फोड़ते हैं अपने नाकामियों का, अगर आपने काम किया होता तो बिहार की जनता आपके कान का खूब बखान करती, तो आपको ये प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बिहार की गरीबी का प्रचार कीजिएगा, क्योंकि आपने बिहार को कुछ अच्छा तो दिया नहीं है, तो प्रचार किससे कीजिएगा। तो मैं तो नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कृपया करके हमें शर्मसार और जलील ना करें। ये भीख मांगने की जो प्रवृत्ति है बंद करें और जितना समय बचा है उसमें कुछ काम कीजिए। आप बगल के सरकार राज्य को देख लीजिए, उड़ीसा 2000 में झारखंड हमसे अलग हुआ था, उसका हाल देख लीजिए। ऐसे बहुत से राज्य जो हैं, जो पहले बीमारू राज्य की कैटेगरी में आते थे, अब निकल गए हैं वहाँ से, लेकिन बिहार ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ये किस पे जाएगा दोष? जो नीति होती है मुख्यमंत्री के, उस पे जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, विशेष राज्य की दर्जे की मांग हो रही है मुख्यमंत्री के द्वारा और चुनाव से पहले कह रहे हैं कि भाई हम प्रचार करेंगे और हर जगह जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार हमारे खिलाफ कर रही है, किस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है और हम जिस तरह से बिहार को बनाना चाहते हैं वो बना नहीं पा रहे हैं। आज लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, नीतीश कुमार का इस तरह से बयान आना, कह रहे हैं कि हर जगह जाएंगे, प्रचार करेंगे, बताएंगे केंद्र सरकार के खिलाफ, एक तरह से आंदोलन करेंगे। क्या बताएंगे रूपम जी? 32 साल से बड़े भाई छोटे भाई की सरकार है यहाँ पे और अभी भी अगर बिहार का विशेष राज्य दर्जा मांग रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि मिल नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं और उस पैरामीटर में बिहार क्वालिफाई नहीं करता। ये जबरदस्ती मांगा जा रहा है और ये बार बार मांग के आप ना बिहारियों को शर्मसार कर रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं। अरे भैया, 17 साल में आप कुछ काम करके दिखा देते। ये बार बार जो ठिकरा जो मीडिया के सिर पे फोड़ते हैं और केंद्र सरकार के सिर पे फोड़ते हैं अपने नाकामियों का, अगर आपने काम किया होता तो बिहार की जनता आपके कान का खूब बखान करती, तो आपको ये प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बिहार की गरीबी का प्रचार कीजिएगा, क्योंकि आपने बिहार को कुछ अच्छा तो दिया नहीं है, तो प्रचार किससे कीजिएगा। तो मैं तो नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कृपया करके हमें शर्मसार और जलील ना करें। ये भीख मांगने की जो प्रवृत्ति है बंद करें और जितना समय बचा है उसमें कुछ काम कीजिए। भीख क्या मांग रहे हैं? वो तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, इसमें भीख क्या मांग रहे हैं? केंद्र सरकार ही देंगे और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट वगैरह है बड़े, नहीं, रूपम जी मेरी बात सुनिए। कोई भी राज्य सरकार में काम होता है उसमें केंद्र सरकार 60% अनुदान देती है, 40% बिहार राज्य सरकार को मांगना पड़ता है। अब बात आपने कहा कि भीख कहाँ मांगा जा रहा है। भाई, जो क्राइटेरिया है, मान लीजिए कि स्पेशल स्टेटस का क्राइटेरिया होता है कि आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं या वहाँ पे आपके टैक्सेस कम मिल रहे हैं, वहाँ पे ये सब पैरामीटर्स बने हुए हैं, मानक बने हुए हैं जिसपे आप क्वालिफाई कीजिएगा। केवल हाय हल्ला तौबा मचाने से नहीं हो जाएगा। अभी बिहार कह रहा है, उससे पहले महाराष्ट्र कर रहा था, फिर तमिलनाडु कहेगा, कितनों को केंद्र सरकार देगी और आपके अंदर हर चीज बिहार में है, लेकिन आपकी जो नीतियां हैं वो दोषी हैं, जिससे कारण कि बिहार का उत्थान नहीं होता है। इसके लिए कहा जा रहा है कि आप भीख मत मांगिए। 17 साल, 15 साल, 32 साल रूपम जी कम नहीं होता है। आप बगल के सरकार राज्य को देख लीजिए, उड़ीसा 2000 में झारखंड हमसे अलग हुआ था, उसका हाल देख लीजिए। ऐसे बहुत से राज्य जो हैं, जो पहले बीमारू राज्य की कैटेगरी में आते थे, अब निकल गए हैं वहाँ से, लेकिन बिहार ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ये किस पे जाएगा दोष? जो नीति होती है मुख्यमंत्री के, उस पे जाएगा। तो मतलब आपका कहने का क्या मतलब है कि बिहार में हर चीज है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मतलब जरूरत ही नहीं है। और जरूरत अगर होता तो आप उस मानकों में क्वालिफाई करते। आप नहीं कर पा रहे, तब तो केंद्र सरकार मना कर रही है आपको। जो केंद्र सरकार, ध्यान दीजिएगा, जो केंद्र सरकार से पैसा आता है ना, वो पूरा भी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं यहाँ पे और वो पैसा वापस चला जाता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार दे नहीं पाती है। उससे क्या कीजिएगा, जो आप कुछ भी यहाँ बनवा रहे हैं तो 60% केंद्र सरकार दे रही है, 40% भी आपके ऊपर नहीं होता है। एक पुल साल में 2 बार गिर जाता है और आप बात कीजिएगा विशेष राज्य दर्जा का।
मेरा अपना मानना है ये जनता को बरगलाने की बात होती है, डिस्ट्रैक्ट करने की बात होती है कि जनता समझे कि इसमें केंद्र सरकार दोषी है, जबकि केंद्र सरकार नहीं, ये राज्य सरकार दोषी, ठीक है ना। और ये बार बार जो भीख मांगते रहते हैं, मैं तो इसको भीख ही कहूंगा, क्योंकि 32 साल में कोई भी व्यक्ति अगर कोई राज चलाएगा, 17 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू प्रसाद यादव, तो ये नौबत नहीं आती रूपम जी। अच्छा, अगर जो केंद्र में सरकार बैठे हुए अगर उन्हीं की सरकार राज्य में भी बन जाए, यानी कि बीजेपी की एनडीए की सरकार अगर बन जाती है, तब अगर विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है तब तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। राजद से पहले बीजेपी थी, जदयू के साथ ही ना, लेकिन उससे भी नहीं मिला था, क्योंकि सब कोई जानता है, जिसको थोड़ा सा नॉलेज उसको मालूम है कि आप किसी भी परिमाप पे, किसी भी पैरामीटर पे आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और ये केवल प्रधानमंत्री जी के हाथ पे नहीं है, ये एक कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ आई एम मिसिंग समथिंग, इन्होंने उसका नाम होता है, वो डिसाइड करता है आपके बिहार के हालात को देखे, किसी राज्य के हालात को देखे, और वो हालात में आप क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, तो कैसे होगा, आपको मिलेगा। अच्छा, चुनाव पे तो बड़ा असर पड़ेगा, ये जो केंद्र का जो चुनाव आने वाला, लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, उस पर तो बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम जगह जगह जाएंगे, प्रचार करेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ वो जो भी है वो सारा कुछ बताएंगे। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि अगर नीतीश कुमार जी की नीयत और काम सही होता तो बिहार की जनता उस काम का बखान करती। ये प्रचार तो करेंगे, प्रचार तो उन्होंने बहुत चीज़ किया, लेकिन बिहार की जनता समझती है ना। अभी दलितों के बारे में उन्होंने क्या कहा, मांझी जी को लेकर, महिलाओं के बारे में रूपम जी छुपा नहीं हुआ है, तो आखिर किसकी बात करेंगे, क्या प्रचार करेंगे। जनता पूछेगी ना, भैया 17 साल में आप अपना जो आपने किया है उसका उल्लेख कीजिए, तो क्या बताएंगे। तो वो बताने के लिए कुछ नहीं, और सारा जो ठीक रहा है केंद्र सरकार पे, चुनाव पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार की जो स्कीम से जो योजनाएं हैं वो फलीभूत, वो ग्राउंड पे दिखती हैं। आप चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लें, अभी प्रधानमंत्री जी ने 5 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना बढ़ा दिया है, गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। और तो कह रहे हैं कि 5 किलो में पेट भर जाएगा। 5 किलो एक आदमी पे, एक परिवार में 5 आदमी है, 25 किलो अनाज कम होता है क्या? उसके साथ में अरे उसके साथ में उज्ज्वला योजना हमने क्या किया, गैस किसको मिलता है। इसके अलावा आयुष्मान भारत, फ्री में 5 लाख तक इलाज हो रहा है। जो 80 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, अन्न की बात कर रहे हैं, वो हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की स्कीम था, जो कि प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार करके उसको आगे बढ़ाया। तो ये जो दिखता है कार्य फलीभूत होता दिखता है ग्राउंड पे। नीतीश कुमार जी बताएं, ये लोग केवल जुबान से अपनी बात करते हैं, केवल कहना है। अब शिक्षा मंत्री की बात को ले लें या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को ले लें, मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जी लाख कुछ कर लें पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इनका कहना है कि भाई नीतीश कुमार अब लाख कुछ भी कर ले, प्रचार कर ले, प्रसार कर ले, खिलाफ केंद्र सरकार में जितना भी बोल ले, लेकिन यह फलीभूत नहीं होने वाला है और लोकसभा चुनाव पर बिल्कुल ही इसका असर नहीं दिखेगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।